नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा, लेकिन इस फॉर्मूले ने इंडिया अलायंस को जबरदस्त कामयाबी दिलाई है। लेकिन अयोध्या गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी से जुड़ा कनेक्शन विवाद पीडीए के फॉर्मूले पर जबरदस्त चोट करता हुआ नजर आया, जिसके बलबूते बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने मात दी है। उस अखिलेश यादव के फॉर्मूले पर अयोध्या गैंगरेप से जुड़ा विवाद भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण पॉलिटिक्स को तवज्जो अब देनी शुरू कर दी है। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि प्रशासन ने गोरखपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा के लिए चबूतरे को तोड़ दिया था, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हुआ। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, जिसका हिसाब आने वाले चुनावों में लोग एक बार फिर से देंगे, जबकि अखिलेश यादव ब्राह्मण वोटरों को साधने की कवायद में इस वक्त जुटे हुए हैं। वो हाल ही में जनेश्वर मिश्र पार्क भी गए। इससे पहले माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी गई। इससे पहले भी अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले से बनी छवि को तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं और नए फॉर्मूले बनाने की कवायद अब तेज हो रही है, जो बीजेपी को रास नहीं आ रही। अगर हरिशंकर तिवारी जी की उनके परिवार के लोग या उनके अनुयायी या आसपास के लोग उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो सरकार को कहां से ये कानून याद आ जाते हैं और जानबूझ करके इस तरह का व्यवहार करते हैं, डराने का काम करते हैं। ये डरा करके, बुलडोजर दिखा करके या पुलिस को अपना कार्यकर्ता बना करके उससे कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता ने जो अभी सबक सिखाया इनको, जनता तैयार है, आने वाले समय में इनको और सबक सिखाने जा रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा से जाति और धर्म की राजनीति करती आई है। कभी वो पीडीए का नारा देते हैं जिसमें कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसके बाद में फिर अगड़ा भी जोड़ देते हैं उसमें, फिर आदिवासी भी उसमें जोड़ देते हैं। तो ये समय समय पे अपना फार्मूला बदलते रहते हैं कि एन केन प्रकार किसी तरीके से सत्ता को हथिया सके। वही सियासी विवाद के पीछे का गणित यह है कि बीजेपी अयोध्या गैंगरेप केस के बहाने बीजेपी का साथ छोड़ चुके दलित वोटर को साधने की कोशिश में जुटी है, जबकि अखिलेश यादव ने अयोध्या गैंगरेप केस से हो रहे नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्राह्मण पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं। अखिलेश यादव जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले के साथ बीजेपी को पटकनी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब नए फॉर्मूला यानी कि पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों को भी साधने की कवायद अखिलेश यादव के जरिए तेज हो चुकी है। और यही एकमात्र वजह जहां हरिशंकर तिवारी की मूर्ति लगाने पर शुरू हुए विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथ लेना शुरू किया और योगी आदित्यनाथ की सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार किया। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पहले कोशिश ये कर रहे थे चुनावों में, लोकसभा चुनाव में, कि पीडीए के फैक्टर को यहां पर मजबूती से उठाया जा सके। और पीडीए फैक्टर जब मजबूत हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली, तो उसके बाद अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि और इस पूरे मामले को लेकर तमाम तरह की जो सियासत हो रही है, उसको लेकर क्या परसेप्शन इन तमाम राजनीतिक और सियासतदानों का निकलता है, वो इस चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचरा जी, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजकुमार सिंघाल जी। बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आप दोनों का। और शुरुआत राजकुमार सिंघाल जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम समझने की कोशिश करें, पिछले कुछ समय से जो जो घटनाक्रम सामने आए हैं, वहां पर क्या ये वाकई में लग पा रहा है कि समाजवादी पार्टी पीडीए फैक्टर के साथ साथ अब ब्राह्मण जो वर्ग है उन्हें भी साधने की कोशिश कर रही है? और अगर कोशिश कर रही है तो आगामी चुनाव में कितना बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा? भंडारी जी जी, ये पीडीए को फायदा तो तब मिलेगा अगर इन्होंने अभी 2024 के चुनाव में संविधान बचाने की एक मुहिम चालू की थी, जिसमें ब्राह्मण कहीं नहीं था, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी को ये लेकर आगे चल रहे थे। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद में ये इतने एकदम शांत हो गए, इन्होंने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। और दूसरा ये है कि ये अगर ब्राह्मण कार्ड खेल भी रहे तो
मायावती जी का हश्र नहीं हो जाए। जैसे मायावती जी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेला था, तो मायावती जी का अब आप देख रहे हैं कहीं सुपड़ सापड़ हो गया है, तो कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए इनकी। लेकिन सर इसके विपरीत भी तो हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण जो वर्ग है वो गेम चेंजर कहा जाता है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और अमूमन तौर पर हमने वो तस्वीर हर चुनाव में देखी है। हर सिक्के के दो पहलू, एक तरफ पीडीए को लेकर साथ चली तो देखिए समाजवादी पार्टी को एक जीत तो मिली है उत्तर प्रदेश में, और जो वोट बैंक है वो भी निश्चित तौर पर मजबूत हुआ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अखिलेश यादव जो ब्राह्मणवाद साधने की कोशिश कर रहे हैं, वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी एक बड़ा फायदा हो जाए। फायदा तो ऐसा है ना, जब से ये 2024 का चुनाव हुआ है और उसमें दलितों ने जो खुलकर वोट मायावती जी को न देकर समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को दिया है, तो अगर ब्राह्मण कार्ड खेलेंगे तो हो सकता है दलित वोट इनको नहीं करेगा। ठीक है, गौरव चाचरा जी, आपका रुख करते हुए पहला सवाल और रिएक्शन इसी पर मैं लेना चाहूंगी। क्या वाकई में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हो रही है आप लोगों के जरिए आगे आगामी चुनाव के लिहाज से? जी देखिए, पहले भी जो पीडीए का हमने नारा दिया था उसमें भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़े भी शामिल थे, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगड़े हैं, जिन पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, वो अगड़े भी हमारे साथ थे और अब भी हैं। आगे जो उपचुनाव आ रहा है इसमें हम पीडीए के साथ अगड़ों को साथ में लेके इन रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज के तहत ये हम चुनाव लड़ेंगे। देख लीजिएगा 10 की 10 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और समाजवादी पार्टी की जीत हुई। ठीक है, ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार सिंघाल जी, अभी आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीएसपी ब्राह्मण वोट बैंक मजबूत करने की एक समय में कोशिश कर रही थी और आज देखिए कहाँ है बीएसपी, कहीं नहीं है, और वो कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी का भी यही हश्र हो जाए। देखिए, बातें हैं, बातों का क्या, जितने मुंह उतनी बातें। ये पहले भी यही कहा करते, जब हमने रिजल्ट आया था 4 जून को, 3 जून तक सारे यही कहते थे कि हमारी सीटें नहीं आएंगी। उसके बाद रिजल्ट आया, नहीं आया, तो ये तो हमको पता है। साच को आज क्या, हम जो ये पखवाड़ा चल रहा है हमारा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम जो रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज हमारी बनी है उस पर काम हो रहा है, बूथ लेवल पे हमारा काम हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार फिर से मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता समाजवादी पार्टी का साथ देगी दोबारा से, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इसलिए इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ विपक्ष की सारे लोग हैं। देख लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा हमारे हक में आएगा। जी, राजकुमार सिंघाल जी, एक बार फिर से रुख आपका। सर, 115 सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी है जिनमें ब्राह्मण मतदाताओं का एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है, और अगर समाजवादी पार्टी इसमें कामयाब हो जाती है तो क्या वाकई में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है? हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था कि बीजेपी अति उत्साह में थी, ओवर कॉन्फिडेंस में थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को देखने को मिल पाया। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप एक चीज देखिए कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटें हैं उसमें निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण के साथ साथ दलित भी है, जो हर एक विधानसभा में करीब 20,000 वोट उनका है। अगर इनको देखेंगे नहीं इनके तरफ, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से जो अभी क्रीमी लेयर की जो बात चल रही है और उस पर 21 तारीख को देश में बंद का आह्वान किया है दलितों ने, अगर इस पर भी अगर पीडीए को अगर ये मानते हैं, पीडीओ को जानते हैं, पहचानते हैं, तो दलितों के लिए भी तो आप संविधान की बात करते थे, संविधान की बात करिए आप। निश्चित तौर पर सर, और चूंकि देखिए सवाल तो अब ये भी उठने लगे हैं कि पीडीए फैक्टर को साथ लेकर चलेंगे, उसके बाद ब्राह्मण वोट बैंक को भी मजबूत करने की आगामी जो चुनाव हैं उससे लिहाज से कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में 12 से 14% ही यहाँ पर जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो यहाँ पर नजर आया है। ऐसे में गेम चेंजर की भूमिका में भी ब्राह्मण हमेशा से रहे हैं। अब ऐसे में समझने की कोशिश अगर ये की जाए बीजेपी के लिहाज से, तो बीजेपी को आप कहाँ देख पा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी उतनी मजबूत श्रेणी में है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जनाधार को कमजोर करती हुई तो जरूर आई है नजर। बिल्कुल, बीजेपी 2027 के चुनाव में कमजोर जरूर पड़ेगी, क्योंकि अभी पीडीए की बात चलती है। मैं बार बार दलितों की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी क्रीमी लेयर की बात हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, उस पर कोई नहीं बोलना चाहता है। 21 तारीख को, 21 अगस्त को बंद का आह्वान भी किया है देश में। ठीक है, गौरव चाचरा जी, इसी पर जरा बात रखिए अपनी। देखिए, अभी भाई साहब कह रहे थे
कि पीडीए की बात करते हैं। अरे पीडीए को हमने पूरा नेतृत्व दिया है, प्रायोरिटी ही पीडीए को दी है। हमारी टिकट बंटवारा अगर आप देख लेते तो पीडीए ही पीडीए था, उसमें दलित, कुर्मी, पटेल, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, यादव, मुस्लिम, निषाद, वैद्य, जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार, राजभर, लोधी, सबको हमने टिकट देने का काम किया है और सारे के सारे जीत के भी आए हैं। तो सबको साधना हमारा काम है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा उदाहरण तो नेता प्रतिपक्ष है जो आप लोगों ने यहाँ पर जिनको कुर्सी दी है। नेता प्रतिपक्ष हमने बनाया है ब्राह्मण जाति का, पहले भी उनको हमने प्रायोरिटी दी थी, पहले भी उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, पहले भी मंत्री पद उनको दिया हुआ था। तो सभी जातियों का हम लोग सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं, सभी को कहीं ना कहीं पोस्ट देने का कार्य करेंगे। ठीक है, सुधा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। मैम, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है पीडीए फैक्टर के तहत भी, और पीडीए फैक्टर के साथ साथ अब कोशिश है कि किस तरह से ब्राह्मणों को साधा जा सकता है। लेकिन गौरव चाचरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि इंडिया अलायंस है जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुटता दिखाई, मजबूती दिखाई, वही अब आगामी चुनावों में देखने को मिल पाएगी। तो जी देखिए, जो ये भाजपा के सरकार के आने के बाद जो जातियों को लेके इस तरह से होने लगता है, ये वोट बैंक जैसी कोई चीज होती नहीं है। पूरे देश में हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के हर राजनीतिक दल को वोट देते आए हैं। आप इसको अलग कर ही नहीं सकती हैं कि किसको कितने लोगों ने, एक परिवार के लोगों की वोट बटे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर पार्टी को वोट देने वाला व्यक्ति हर जाति से, हर धर्म से आता है। ये जानबूझ के इस देश में जो ये पिछले 10 वर्षों से शुरू किया गया है, 80-20 और जाने का क्या, क्योंकि अगर आपने जनेश्वर मिश्र जी का नाम सुना होगा तो सपा में वो दूसरे लोहिया के रूप में उनको लोग जानते थे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि अब जानबूझ के लोग उसको डिरेल करना चाहते हैं, जिससे गठबंधन की जो जीत हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो। तो ये लोग समझ जाए कि जिस तरह इन्होंने कभी ठाकुरों की राजनीति है, कभी ब्राह्मणों की है, कभी इनकी, कभी उनकी, जबकि ये किसी के सगे नहीं है। ये सिर्फ व्यापारियों के लोग हैं। जो अगर आप बात करती है भाजपा की, तो ये सिर्फ व्यापारी वर्ग, किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी जात धर्म से आता हो, ये सरकार सिर्फ उनकी है। इनको जाति से, धर्म से, किसी के विकास से कोई मतलब नहीं है। और जब से इंडिया गठबंधन ने साथ मिलके इस देश के सियासत को असल रूप में देखना शुरू किया कि जो जहां जैसे जिसके भी साथ, क्योंकि यहाँ पे सब जो ये लोग कहते हैं सबका साथ, असल में सबका साथ का मतलब होता है कि आप इसको डिवाइड ना करें कि हिंदू, मुस्लिम, बाकी अन्य जातियों को। आपको पता हो कि अगर आप 80-20 कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के वोट परसेंटाइल को देखेंगे तो क्या कोई भी भाजपा का व्यक्ति मुझे ये बता सकता है कि 80% का ही उसको वोट मिला है और हमें सिर्फ 20% का? तो आप भी जानते तुझे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो जानबूझ के लोगों के बीच में राजनीति की चीजें नई नई शुरू की जाती हैं। और जहां तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या किसी भी जाति का है, जो भी कहते हैं ना कि जब हमने देश में स्वतंत्रता के बाद चीजों को आगे करना शुरू किया, तो इसीलिए जब बात हो रही थी कि कैसे सबको आगे दिया जाए, तो आगे करने के जो चीजें स्टार्ट की गई थी, जो विकास की चीजें शुरू हुई थी, सभी वर्गों को लेते हुए उनको आगे दिखाने की कोशिश शिक्षा के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से इसलिए स्टार्ट की गई थी, इसलिए प्रारंभ किया गया था। वहां पे जाति जैसी कोई चीजें नहीं थी, धर्म ऐसा कुछ नहीं था। और ये उसी बात को बार बार कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसी चीजें नहीं की। जबकि इनके आने के बाद वैश्य सम्मेलन से लेकर जाने कौन कौन से सम्मेलन, मतलब पहले हम सुनते थे मजाक में पढ़ाऊं पाड़े, मतलब एक था मजाक की किस जाति में कौन से कहाँ जातियां घुसी हुई है, इसका भी लोगों को मालूम नहीं होता है। तो ये जो चीजें जानबूझ के सामाजिक चीजों को राजनीतिक बना के उसका फायदा उठाना ये भाजपा की राजनीति रही है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे साथ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे हमारे गठबंधन की बात हो, सारे जातियों के, सारे धर्मों के लोग, क्या कोई भाजपा का प्रवक्ता बता सकता है? मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं ब्राह्मण जाति से आती हूँ, हिंदू धर्म से आती हूँ, तो अगर मैं ब्राह्मण हूँ और मैं कांग्रेस के साथ हूँ, अगर कोई ठाकुर होगा, कोई वैश्य होगा, कोई मुस्लिम होगा, सभी लोग दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तुझे आप भी देखती होंगी, हर तरह के प्रवक्ता आते होंगे हर जात धर्म से। इसका मतलब हर जाति, हर धर्म अपने वैचारिक रूप से चीजों के साथ जुड़ी होती है। ये बार बार हरशंकर तिवारी जी की मूर्तियां तोड़ दी गई, क्यों तोड़ी गई, कोई इसका वही नहीं आया। अगर उस पर कोई सवाल पूछ ले इन लोगों से कि आखिर हरशंकर तिवारी जी की मूर्ति लगनी थी, क्यों तोड़ा गया? अब जो इन पे आरोप लगता है कि ठाकुरों की सरकार है, उन्हीं की चीजें होती हैं, तो ये जानबूझ के बस डिरेल करने का माध्यम है, बाकी और कुछ नहीं है। हम जानते हैं इंडिया गठबंधन के साथ सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग
एक साथ आके एक जगह बैठ के अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे ठीक है। हैं, इसीलिए इनको मिर्ची लगी हुई है। ठीक है, आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। सर, बहुत स्वागत करते हुए हिंदी खबर में। और ऐसे में चूंकि देखिए मुद्दा तो आपको बखूबी पता ही होगा कि किस तरह से अखिलेश यादव पीडीए फैक्टर के साथ साथ ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव चाचरा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि हाँ, हम तो साध रहे हैं और आने वाले समय में अभी पीडीए फैक्टर को लेकर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हमें एक बड़ा फायदा मिला है, बड़ी सफलता मिली है, वो आगामी 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी मिलेगी और अभी 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने उस पर भी मिलेगी। अब ऐसे में सवाल आपसे ये कि बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में जो जनाधार है वो कम होता हुआ नजर आया। अगर पीडीए फैक्टर के तहत ब्राह्मणों को साधने में उतनी पुरजोर कोशिश समाजवादी पार्टी लगा देती है तो आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं होगी रीतू भंडारी जी। ये कवायद इसलिए कर रहे हैं कि इनका दलित वोट अयोध्या कांड के बाद इनको डर है कि इनका दलित वोट खिसक जाएगा और वाकई में खिसक जाएगा। जिस तरीके से वहां पर अत्याचार किया इनके जिला अध्यक्ष ने, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं बोला और उस लड़की को 2.5 महीने की गर्भवती करके जो छोड़ दिया, जिसका भी गर्भपात होना है, कोर्ट के संज्ञान में आ गया है बात, तो उसके बाद इनको लगा कि इनका दलित वोट तो अब गया, तो अब एक नई कवायद कर रहे हैं कि ब्राह्मणों को अपने साथ कर ले। ये शुद्ध जातिगत पार्टियां हैं। इनका आरजेडी का बिहार में जाति के अलावा कुछ है ही नहीं इस पार्टी में। पहले माई समीकरण था मुस्लिम यादव, अब पीडीए हो गया। शुद्ध जात पर आधारित और परिवार वंशवाद पर आधारित ये पार्टियां हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से चलने वाली पार्टी है। इन्होंने गलत सलत चीजें कन्विंस करके लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें प्राप्त कर ली हमसे ज्यादा, लेकिन अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। योगी राज में जो अभूतपूर्व काम हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। अब कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं है, अमन चैन का राज है, सारे चीजें एक पर एक बनती जा रही हैं, लोग सुखी हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं, उपचुनाव, उसमें ही इनको ये फैसला मिल जाएगा कि वहाँ की जनता किसके साथ है। ठीक है, गौरव चाचरा जी इसी पर लौट रही हूं मैं, आलोक वत्स जी आपके पास। गौरव चाचरा जी इसी पर जवाब दीजिए कि जिस तरह से अयोध्या में एक बड़ा ये गैंगरेप कांड हुआ है, क्या इसी की वजह से आप लोग अब ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि गंभीर आरोप बीजेपी आप लोगों पर लगा रही है कि दलित का जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है। अयोध्या में जो घटना घटी है उसकी मैं निंदा करता हूँ, पार्टी भी निंदा करती है। हम सब कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए नियमानुसार, जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो, अगर जो भी अपराधी हो उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जो इनका इनके शासनकाल में 2023 में एक पॉलिसी आई थी कि डीएनए टेस्ट की, अगर 7 साल से ऊपर कोई अपराधी की होती है श्रेणी में तो डीएनए टेस्ट होना था। उसी की तो मांग की, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमको इनकी कार्यशैली पे शक है। अगर लखनऊ में कोई कांड हुआ था तो लखनऊ में मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा। ठीक है सर, माफी के साथ मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, फिलहाल मेरे पास समय की कमी है, इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत